नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद की पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा या भादव पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिन पवित्र नदियों के स्नान के साथ गरीब व जरूरतमंदों को दान देने का विशेष धार्मिक महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गरीबों या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही इस दिन दान देने से उसका प्रतिफल जल्द ही समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादव पूर्णिमा के साथ साथ ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है और इस दौरान पितरों की आत्मिक शांति के लिए विधि विधान से श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष यानी श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और जो आश्विन अमावस्या पर समाप्त होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की पूजा करना उत्तम फलदायी माना गया है। कलयुग में सत्यनारायण देव की उपासना से व्यक्ति को धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने या सुनने से इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर का व्रत भी किया जाता है। इसमें शंकर पार्वती की पूजा करने से पिछले जन्म के पाप और दोष खत्म हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:07 से प्रारंभ हो जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 10 सितंबर को दोपहर 3:28 पर होगा। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को होगी। इस दिन ही पितरों के लिए श्राद्ध, कर्म, स्नान, दान, व्रत आदि रखा जाएगा। जिन लोगों का इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म करना है वे लोग दिन में 11:30 से दोपहर 2:30 के मध्य तक ये कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के पूर्ण होने के बाद पितरों को तर्पण देना चाहिए और उनको तृप्त करके परिवार के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन शाम को चंद्रमा का उदय 6:49 से होगा। उमा महेश्वर व्रत भविष्य पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार यह व्रत भाद्रपद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल तथा शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में पहना दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर में से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता न कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गईं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।